आज का हमारा टॉपिक है इनवैलिड पुलबैक। पहले हम पुलबैक के बारे में समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो देखो, हम कोई भी कैंडल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और उसका हम कोई भी हाई एंड लो मार्क करते हैं। तो दिस इज लो एंड दिस इज हाई, ठीक है। ये जब हमने इसका लो हाई मार्क कर दिया इस प्राइस का, अब जब कभी भी कोई भी इस कैंडल की जो नेक्स्ट कैंडल है, इसको लो को स्वैप करके अगेन हाई पर क्लोज कर दे, उसको हम पुल बैक कहते हैं, ठीक है। और जब कभी इस कैंडल का लो ना क्रॉस करके हाई पर क्लोज करेगा तो उसको इनवैलिड कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें कि दिस कैंडल एंड दिस कैंडल, ठीक है। ये हमारे पास एक कैंडल है। अब क्या है, इस कैंडल ने इसका लो को स्वैप कर रखा हुआ है और ये जाके ऊपर जाके इस पे क्लोज कर दे, इस कैंडल इस विक्स के जस्ट ऊपर, ठीक है। तो हमारे लिए क्या हो गया, ये पुल बैक हो गया। अगर ये विक्स नीचे स्वैप ना करके इसके इंटरनल ही रहते और ऊपर जाके क्लोजिंग करते तो ये हमारे लिए इनवैलिड पुल बैक हो जाता। अब देखो, इस तरह की कंडीशन बनती है हमारे पास। 6 टाइप्स ऑफ कंडीशन फॉर्मेशन होती हैं इनवैलिड पुल बैक के अंदर, ठीक है। आज वो उसके बारे में हम जानेंगे। देखो, पहला क्या है, देखो इस कैंडल का हमने लो एंड हाई मार्क किया, ठीक है। ये अभी इंटरनल कैंडल है, इसके लो को अभी किसी ने स्वैप नहीं किया है और ऊपर क्लोजिंग कर दिया है, इसलिए हमारे ये इनवैलिड फॉर्मेशन में आता है। अगेन सेम चीज, अगर देखो इस कैंडल का लो ये रहा, इस कैंडल का हाई ये रहा, ठीक है। अब देखो इस कैंडल का लो स्वैप हुआ है, पर ये क्या है, इंटरनल कैंडल है, कोई फ्रेश कैंडल नहीं है। अगर इसका विक क्या होता, अगर अगर ऊपर की तरफ रिजेक्शन फॉर्मेशन में भी होता तो भी हम इसे वैलिड पुलबैक के अंदर कंसिडर करते। पर क्या जो ये अंदर स्वैप हुआ है, ये इन फ्रेश कैंडल ना होने की वजह से इसको हमने इनवैलिड फॉर्मेशन में ही डाला है। अगर ये क्या करता, इसके नीचे स्वैप करके ऊपर क्लोज करता तो हम कहते कि ये वैलिड पुलबैक है, ठीक है। पर इसने ऐसा कुछ फॉर्मेशन किया नहीं, तो इसलिए हमने इसको इनवैलिड इनवैलिड कैटेगरी में ही डाल दिया है। अगेन थर्ड वाला पार्ट क्या है, हमने इसके लो एंड हाई मार्क किया है। देखो यहाँ किसी भी कैंडल ने स्वैप नहीं किया है इस चीज़ को, ठीक है, और यहाँ पर क्लोज कर दिया है, इसलिए ये भी इनवैलिड ही रहेगा। अगेन सेम चीज़, अगर इसके लो हाई मार्क करें, किसी कैंडल ने नीचे स्वैप नहीं किया है, क्लोजिंग क्लोजिंग करते हुए दिखा रहा है पर क्लोज नीचे स्वैप नहीं किया, इसलिए ये भी इनवैलिड है। अगेन सेम चीज़, ये भी सेम है। अगर इसके लो हाई को मार्क करें, किसी भी कैंडल ने लो को स्वैप नहीं किया है, ऊपर हाई क्लोज किया है, पर ये हमारे लिए कोई वैलिड ही नहीं रखता, इसलिए ये इनवैलिड पुलबैक कहेंगे इसको। अगेन इसको मार्क करेंगे, यहाँ किसी कैंडल ने इसके लो पर स्वैप नहीं किया है, ऊपर रिजेक्शन दिखाया है, इससे हमें कोई लेना नहीं है। मैटर क्या करता है, वैलिड किसी भी वैलिड होने के लिए क्या होता है, फ्रेश कैंडल के लो को स्वैप करते हुए हाई पे क्लोजिंग करे तो ही हमारा वो क्या होगा, पुलबैक की कंडीशन में उसे काउंट किया जाएगा, अदरवाइज वो हमारे लिए इनवैलिड पुलबैक कहते हैं उसे, ठीक है। ये कुछ इसके 6 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज थी इनवैलिड पुलबैक के लिए। अब ये यूज़ कहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा इसका मोस्ट ऑफ द यूज़ होता है मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि अगर ये हमें पता होगा तो हमें हाई लो मार्क करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि इससे ही हम एसएमसी मार्क कर सकते हैं। इसी से हमें पता चलता है कि ये रिट्रेसमेंट है या पुल बैक है। पर एक चीज़ मैं बता दूं, जो पुल बैक होता है या रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट सेम चीज़ होती है, कुछ अलग नहीं होता। देखो, अगर पुल बैक बहुत बड़ा हो गया तो उसे हम रिट्रेसमेंट कह देते हैं, पर वर्क उसके एज इट इज़ सेम ही होता है, ठीक है।